हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मिताक्षरा ज्वाइंट फैमिली के बारे में देखेंगे कि मिताक्षरा ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली क्या है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि आप अगर इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मिताक्षरा ज्वाइंट फैमिली। Mitaksha joint family is a unique contribution of the Hindu Jewish students। कह रहा है कि मिताक्षरा ज्वाइंट फैमिली जो है वो एक हिंदू जूइश स्टूडेंट्स में यूनिक कंट्रीब्यूशन है which has no parallel in any ancient or modern system of law। जिसका parallel कोई भी दूसरा सिस्टम में, ना तो अभी के लॉ के सिस्टम में और ना ही पुराने में लॉ के सिस्टम में है ऐसा कोई। In fact, for the Hindu, there is no escape from the Hindu joint family. Maybe in one generation, if it is broken, it is brought in by partition. But again, in next generation, it come into the existence automatically। कह रहा है कि ये जो मिताक्षरा ज्वाइंट फैमिली है वो खत्म ही नहीं होता है। वो अगर किसी एक जनरेशन में वो पार्टीशन के द्वारा खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन में ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, फिर से एग्जिस्टेंस में आ जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। A Hindu joint family consists of common ancestors and all his lineal male descendants up to any generation together with the wife or wives or unmarried daughter of common ancestors। कह रहा है कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली जो है वो किस किस को कॉन्सिस्ट करता है। उसमें तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली में एक कॉमन एंसेस्टर्स जो होते हैं वो होते हैं एंड ऑल हिज लीनियर मेल डिसेंडेंट, और उसके जितने भी लीनियर मेल डिसेंडेंट होंगे वो। एंसेस्टर कौन होता है और डिसेंडेंट कौन होता है? तो एंसेस्टर मतलब पूर्वज और डिसेंडेंट्स मतलब उसके जो वंशज होंगे वो। टुगेदर विद द वाइफ एंड वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर, उसके वाइफ है एक तो या फिर अनमैरिड डॉटर है तो या एक से ज्यादा वाइफ है तो भी। एंड ऑफ द lineal male descendant and illegitimate son is not compassionate। कह रहा है कि ये एक तो देख लिए कि हम लोग उसकी वाइफ या वाइफ्स या अनमैरिड डॉटर या फिर कोई भी एंसेस्टर होगा या उसके जो लीनियल मेल डिसेंडेंट्स होंगे वो होंगे। इलिजिटमेट सन जो होगा वो कुपाशनर नहीं होगा। Hindu undivided family is slightly different from the Hindu joint family। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हिंदू ज्वाइंट फैमिली से। The Supreme Court said that the expression Hindu undivided family in the Wealth Tax Act कह रहा है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसे कहाँ एक्सप्रेस किया गया है तो वो उसे वेल्थ एक्ट में, वेल्थ टैक्स एक्ट जो है उसमें डिफाइन किया गया हुआ है। यूज्ड हिंदू ज्वाइंट फैमिली में कंसिस्ट सिंगल मेल मेंबर बट हिंदू ज्वाइंट फैमिली मस्ट कंटेन टू मेल मेंबर। कह रहा है कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली में है जो सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था वेल्थ टैक्स एक्ट में, उसमें एक सिंगल मेंबर होगा, मेल मेंबर होगा तो भी आएगा ज्वाइंट फैमिली में। लेकिन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें कम से कम जो है 2 मेल मेंबर होना चाहिए। तो ओवरऑल क्या हुआ, अगर हिंदू ज्वाइंट फैमिली में है तो उसमें सिंगल मेल मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में है तो उसमें 2 मेल मेंबर होने जरूरी है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डॉटर। द डॉटर सीज टू बी पार्ट ऑफ हर फादर्स ज्वाइंट फैमिली ऑन द मैरिज। डॉटर शादी के बाद जो होती है वो फादर्स के ज्वाइंट फैमिली से सीज कर दी जाती है, वो नहीं होती है। इट इज ए daughter becomes a widow or deserted by her husband and returns to her father's house permanently। कह रहा है कि एक तो है कि अगर शादी के बाद वो सीज कर दिया जाएगा, वो ज्वाइंट फैमिली की मेंबर नहीं हो, लेकिन वही अगर कोई शादी कर विडो होती है या फिर वो हस्बैंड के घर को छोड़ कर आती है तो वो और फादर्स के हाउस में परमानेंटली रहती है तो फिर वो ज्वाइंट फैमिली की मेंबर होगी। शी अगेन बिकम्स अ मेंबर ऑफ हर फादर्स ज्वाइंट फैमिली एंड कंटिन्यूज बीइंग अ फादर्स ज्वाइंट फैमिली। कह रहा है कि अगर वो आ जाती है इसके बाद फिर वो ज्वाइंट फैमिली की मेंबर होगी
और ज्वाइंट फैमिली में कंटिन्यू कर सकते हैं। इलिजिटमेट सन, इवन एन इलिजिटमेट सन ऑफ द मेल डिसेंडेंट वुड बी अ मेंबर ऑफ हिज फादर्स ज्वाइंट फैमिली। अगर कोई इलिजिटमेट सन है तो वो भी क्या होगा, ज्वाइंट फैमिली का मेंबर होगा। अनबॉर्न चाइल्ड, a child is womb till इट इज बॉर्न इन नॉट अ मेंबर ऑफ ज्वाइंट फैमिली। कह रहा है कि कोई बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता है वो मेंबर, फैमिली का मेंबर नहीं होगा। फॉर टैक्सेशन पर्पस, टैक्सेशन को लेकर, बट इट मे बी ट्रीटेड एज इन एग्जिस्टेंस फॉर सर्टेन अदर पर्पस ऑफ हिंदू लॉ। लेकिन अगर हिंदू लॉ में किसी और पर्पस से यूज किया जा रहा है तो उसे एग्जिस्टेंस में माना जाएगा। एडिशन एंड रिमूवल ऑफ मेंबर, अब हम लोग देखेंगे कि फैमिली में मेंबर ऐड कब होते हैं और रिमूव कब होते हैं। फ्रेश मेंबर आर एडेड ओनली बाय मैरिज और बाय बर्थ। एक कह रहा है कि फ्रेश मेंबर कब होते हैं, या तो बर्थ के द्वारा या फिर मैरिज के द्वारा। ऑल्सो एडॉप्शन, और एडॉप्शन के द्वारा भी एडिशन होता है। मेंबर्स आर रिमूवल बाय डेथ, बाय कन्वर्जन, बाय मैरिंग अ नॉन हिंदू, or by giving a members in adoption to someone and daughter is removed by marriage। कह रहा है कब कब होगा, तो या तो डेथ के बाद हो सकता है, या फिर कन्वर्जन के, अगर कोई रिलीजन चेंज कर लिया, या फिर कोई नन हिंदू से शादी करता है तब होगा, या फिर वो अगर किसी बच्चे को दूसरे एडॉप्शन के लिए दे दिया गया तो उसे हटाया जा सकता है, या फिर डॉटर को शादी के बाद। वन मेंबर डज नॉट कंटिन्यू ज्वाइंट हिंदू फैमिली, अगर कोई एक मेंबर है तो वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली में कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। Thus, even if member starts living separately, he continues to hold his joint status for the purpose of his share as a member of Hindu joint family। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो सेपरेटली रह रहा है अलग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्वाइंट फैमिली के से दूर चला गया। उसका शेयर जो भी होगा ज्वाइंट फैमिली में वो उसका शेयर कंटिन्यू रहेगा। ये वीएम पटेल वर्सेस केएम पटेल 2000 में बोला गया था। जस्ट बिकॉज द सन ऑफ फैमिली आर लिविंग इन द डिफरेंट सिटीज डोंट मीन दैट इट इज नॉट अ ज्वाइंट फैमिली। कह रहा है कि अगर कोई बच्चा जो है, या तो अगर फैमिली किसी शहर से दूर रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्वाइंट फैमिली का मेंबर नहीं है। एनी मोर डोंट गेट कंफ्यूज विथ टर्म्स ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली वी यूज डे टू डे लाइफ। कह रहा है कि कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसमें, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली मेंबर। ज्वाइंट फैमिली इज क्लासिफाइड इनटू, ज्वाइंट फैमिली जो क्लासिफाइड कितने तरह से होते हैं, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी और कोपाशनरी प्रॉपर्टी। इसमें दो तरह से होते हैं, पहला है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी और दूसरा है कोपाशनरी प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दूसरा। तब हम लोग ये देखते हैं कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या होता है। द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में फॉलो इनटू वेरियस सोर्सेज। ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो होती है वो निम्न सोर्सेज से आता है। कौन कौन सोर्सेज है चलिए देखते हैं। पहला है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो पूर्वजों की संपत्ति होती है वो। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एनी एंसेस्टर और एंसेस्टर्स, इट मे बी क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग हेड्स। कह रहा है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि एंसेस्टर के द्वारा आई है तो वो किस किस को मिलेगा चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, फादर्स फादर और फादर्स फादर्स फादर। पहला कौन कौन है इंसेस्टर प्रॉपर्टी में, कौन आएगा, या तो फादर के द्वारा, या फादर्स फादर के द्वारा लिया गया, या फादर्स फादर्स फादर के द्वारा लिया गया। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर, अगर कोई प्रॉपर्टी मैटरनल ग्रैंडफादर से लिया गया है वो भी। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम ए रिलेशन, अगर किसी और रिलेशन से भी आया है तो भी। डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हम लोग हिंदू ज्वाइंट फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में डिफरेंस देखते हैं। इन सम टैक्स एंड रेवेन्यू स्टेटस द टर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज यूज्ड। कहाँ यूज किया गया है, तो ये टैक्स और रेवेन्यू स्टेटस में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का यूज किया गया है। सेक्शन 2F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1922 डिफाइंस अ पर्सन
to include inter alia a Hindu undivided family, but the status does not define the term anywhere. करा है कि उसमें पर्सन डिवाइड किया गया है जिसमें कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यूज किया गया है, लेकिन इसे कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है. The Mitaksha doctrine of joint family property are founded upon the existence of the undivided family as a corporate body. उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्या एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह यूज किया गया है. The term Hindu undivided family is mainly used by taxation and revenue status for the purpose of taxation and revenue status for the purpose of taxation or any property related matters. ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या तो टैक्सेशन रेवेन्यू के पर्पज से यूज किया गया है या तो फिर किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में यूज किया गया है. The first requisite is the family unit and the possession by it or family property in the secondary requisite. कह रहा है कि पहला आवश्यकता जो क्या होगी वो फैमिली की यूनिट होगी और दूसरा क्या है फैमिली की प्रॉपर्टी होगी. There can be a joint Hindu family even when they don't own any प्रॉपर्टी कॉलेक्टिवली. कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि जब ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो तभी एक ज्वाइंट फैमिली हो सकती है. अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है ज्वाइंट फिर भी वो फैमिली ज्वाइंट फैमिली हो सकती है. सो द preliminary requisites is the property. There can't be a Hindu undivided family if there is no property. कह रहा है लेकिन वहीं जहाँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसमें अगर कोई जो प्रॉपर्टी नहीं होगी तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं होगी. इसके बाद चलिए देखते हैं इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है. तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें, उसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें. इसके बाद वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाके लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग. इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे.